21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का समय था। काफी चहल पहल थी, लोग अपने कामों पर जा रहे थे कि तभी अचानक से ल्यूवरी म्यूजियम से 3 आदमी बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम के अंदर ही काटी थी और अब इनके हाथ में थी ल्यूवरी म्यूजियम की एक अहम संपत्ति, जिसको एक कंबल में छिपाकर ये भाग रहे थे और फिर ये सुबह ट्रेन पकड़कर गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि इन्होंने अभी अभी पेंटिंग की चोरी की है और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं बल्कि दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग दी मोनालिसा पेंटिंग थी। और आज के दिन इस पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन के करीब है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, क्या राज छिपे हैं इस मोनालिसा के अंदर, क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग? आइए जानते हैं मोनालिसा पेंटिंग के पीछे की मिस्ट्री के बारे में इस वीडियो में। मोनालिसा पेंटिंग को बनाया गया था साल 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। और ये भाई साहब क्या कमाल के आदमी थे, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटर ही नहीं बल्कि एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और एक थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, चाहे फिर वो पेंटिंग हो, कार्डियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एनाटॉमी हो, बोटैनी हो, हाइड्रोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, ऑप्टिक्स हो या फिर पेलियोलॉजी भी क्यों ना हो। इनकी जिंदगी पर पूरा एक अलग से वीडियो बन सकता है। तो इनकी बात ज़्यादा ना करते हुए मोनालिसा पर आते हैं, जो इनके द्वारा बनाई गई सबसे फेमस पेंटिंग है। लेकिन ये पेंटिंग थी किसकी? इस पेंटिंग में ये जो लेडी है उसकी आइडेंटिटी को लेकर लोग हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहला खुलासा किया था जॉर्जियो वासारी नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट ने, जिन्होंने साल 1550 में लियोनार्डो दा विंची की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। और इनके अकॉर्डिंग ये लेडी थी लीजा गिरधनी, जिसकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले सिल्क ट्रेडर फ्रांसिस्को डेल जियोकॉन्डो के साथ हुई थी। उनका कहना था कि फ्रांसिस्को ने ये पेंटिंग अपनी बीवी के लिए कमीशन कराई थी। एंड मोनालिसा वर्ड मैडोना लीजा से आया है, जिसका मतलब होता है मैडम लीजा और लेडी लीजा। एंड इंटरेस्टिंगली ला जियोकॉन्डो शब्द का मतलब इटालियन में लाइट हार्टेड या चेयरफुल भी होता है, यानी कि हंसमुख। एंड ऑल्सो आज के दिन मोनालिसा अपनी मुस्कान के लिए भी काफी मशहूर है और यहीं से फिर इनका नाम आता है ला जियोकॉन्डो। वेल, ये तो हो गई पहली थ्योरी। एंड इसके बाद भी कई सारी थ्योरीज आई। कुछ लोगों ने कहा कि ये लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी और कुछ लोग मानते हैं कि मोनालिसा कोई असली इंसान थी ही नहीं बल्कि ये सिर्फ दा विंची की इमेजिनेशन थी। और सबसे मजेदार थ्योरी तो ये आई जिसमें कुछ लोग मानते हैं कि ये खुद लियोनार्डो दा विंची ने अपना ही फीमेल वर्जन बनाया था, जो काफी इंटरेस्टिंग बात है। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 साल तक इस चीज़ पर रिसर्च की एंड साल 2004 में उनको इस चीज़ का क्लियर एविडेंस मिला इस बात को साबित करने के लिए। एंड इनके अकॉर्डिंग जब ये पेंटिंग बनाई गई थी तब मोनालिसा की 24 साल थी। एंड इनके अकॉर्डिंग मोनालिसा एक्चुअल में एक अमीर व्यापारी की बीवी थी जिसका नाम था लीजा डेल जियोकॉन्डो। आज के दिन इस पेंटिंग की कीमत करीब $1 बिलियन है। लेकिन जब आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें आईब्रोज नहीं दिखेंगी। एंड सोचने वाली बात तो यह है कि जिस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 16 साल लगा दिए और इतनी बारीकी से बनाया था, तो आखिर वो मोनालिसा की आईब्रोज बनाना कैसे भूल गए? अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज बनाई थी, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। अब एक सवाल ये भी उठता है कि लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे, मोनालिसा भी इटालियन थी, तो आखिर ये पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है? तो इसको लेकर बात कुछ ऐसी है कि साल 1516 में फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस I लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में आकर रहें। और इसी के चलते दा विंची इटली से फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं और मोनालिसा की पेंटिंग को भी लेके जाते हैं, क्योंकि वो पेंटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरिकल फैक्ट 1797 में इस पेंटिंग को फ्रांस के ल्यूवरी म्यूजियम में रख देते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसी कारण की वजह से मोनालिसा चुराई जाती है साल 1911 में, जिसकी बात वीडियो की शुरुआत में की थी। इस चोरी के मास्टरमाइंड थे विंसेंजो पेरुगुआ, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये पेंटिंग चुराई थी। और ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे और इनका मानना था कि ये पेंटिंग इटली के पास होना चाहिए, फ्रांस के पास नहीं, और इसलिए इसे चुरा कर इटली में लेकर जाते हैं। और इसी फेमस पेंटिंग को चुराना बड़ा रिस्क का काम है, स्पेशली जब इस पेंटिंग की कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो। तो जाहिर है विंसेंजो इस चोरी के बाद बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहा होगा। जी हाँ, सही सुना। लेकिन इससे पहले इस पेंटिंग की खासियत जानते हैं, आखिर क्यों ये इतनी स्पेशल है। सबसे पहले चीज तो ये है कि मोनालिसा पेंटिंग को किसी पेपर, कैनवास या कपड़े पर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे पेंट किया गया था पॉपुलर की लकड़ी पर। उस जमाने में ये इटालियन पेंटर्स की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी चीज, ये एक पेंटिंग साइज में कुछ ज्यादा बड़ी पेंटिंग नहीं है, ये सिर्फ 77 सेंटीमीटर एंड 57 सेंटीमीटर की पेंटिंग है। तीसरी चीज ये है कि इस पेंटिंग की कीमत आज के टाइम में करीब $1 बिलियन है।
अब मोनालिसा की चोरी पर वापस आते हैं तो इसे चुराने वाले मास्टरमाइंड विंसेंजो पेरुगुआ एक्चुअली में एम्प्लॉय थे ल्यूवरी म्यूजियम में। एक दिन वो म्यूजियम में छिप जाते हैं और पूरी रात वहीं काटते हैं और सुबह वो चोरी करके निकलते हैं। इनका मानना था कि लियोनार्डो दा विंची क्योंकि एक इटालियन थे तो इस पेंटिंग को भी एक इटालियन म्यूजियम में होना चाहिए। जैसे ही चोरी की खबर फैलती है वैसे ही दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है। 50 डिटेक्टिव इस काम पर लग जाते हैं, किसने चोरी की इसे ढूंढ कर निकालो, लेकिन कोई ढूंढ कर नहीं निकाल पाता। 2 साल तक विंसेंजो इसे अपने घर में ही छुपा कर रखते हैं और फिर फाइनली इस पेंटिंग को बेचने का डिसाइड करते हैं और ये फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक आर्ट डीलर जियोवेनी पोगी को बेचने की कोशिश करते हैं। जियोवेनी पोगी सस्पिशियस हो जाते हैं और पेंटिंग के पीछे लगे स्टैंप को देखकर ये कंफर्म करते हैं कि यही वो चोरी वाली पेंटिंग है। इन्हें दुनिया का मोस्ट वांटेड सामान बेचा जा रहा है। इसी के चलते विंसेंजो पकड़े जाते हैं और उन्हें 6 महीने की सजा होती है। पेंटिंग को दोबारा से म्यूजियम में रख दिया जाता है 4 जनवरी साल 1914 को। आज के दिन ये पेंटिंग यहीं रखी है, एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे स्ट्रिक्ट क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशंस में, जहां ह्यूमिडिटी बरकरार रखी गई है एंड प्लस माइनस टेम्परेचर स्टिक मेंटेन किया गया है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। इस पूरी मिस्ट्री में शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि चोरी के बाद की मोनालिसा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और ये दुनिया की नंबर 1 फेमस पेंटिंग बन जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, चोरी से पहले मोनालिसा पेंटिंग इतनी फेमस नहीं थी एंड आज ये पेंटिंग काफी फेमस है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं एंड इस पॉपुलैरिटी के लिए ब्लेम जाता है सिर्फ और सिर्फ विंसेंजो पर। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।